Assalamu alaikum guys, how are you? Hope you all fine. Alhamdulillah, I'm also fit and fine. कुछ मसरूफियत की वजह से मैं लॉन्ग टाइम वर्क नहीं कर सकी. इट्स नॉट सो गुड. होप सो कि अब प्रॉपर वर्क करूं. कुछ इंसान विंटर सीजन में ज़रा लेज़ी भी हो जाता है और सर्दियाँ हों और पकोड़े फ्राइज़ ऐसी चीज़ें ना हो तो फिर सर्दियों का मज़ा ही अधूरा है. यह है कि रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं खाई जाती. मंथ में 1 या 2 बार खा लें तो फिर मज़ा भी आता है. डेली बेस पे ऐसी चीज़ों का यूज़ नुकसानदेह ही होता है. विंटर सीज़न इज़ माई टू मच फेवरेट. मौसम तो ऐसे सभी अच्छे होते हैं. अल्लाह ताला ने कोई भी मौसम बेफ़ायदा नहीं बनाया. हर मौसम के अपने अपने फ़ायदे हैं. अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की. एक मक्खी तक की अगर हम मिसाल दें तो हमें नहीं पता कि हवा में ऐसे कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जिसे वो खा जाती है और जो इंसान के लिए हायत नुकसानदेह हैं. समर सीज़न के अपने फल और सब्ज़ियाँ हैं. विंटर के फल और सब्ज़ियाँ अलग हैं. आम जो फलों का बादशाह है वो हमें सिर्फ गर्मियों में ही अवेलेबल होता है. इसी तरह सर्दियों के अपने फ्रूट्स हैं. ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट हैं और ऑरेंज धूप में बैठकर खाने का अपना ही मज़ा है. तो बात करते हैं जनाब हम ग्रेप फ्रूट की. ग्रेप फ्रूट का जूस पीना मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था. बहुत मुश्किल. करवाहट होती है ना ज़रा इसमें, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं. हमें नहीं पता. यहाँ तक कि मैंने सुना है कि इससे वेट लूज़ भी होता है. जो ज़्यादा हेल्दी लोग हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो इसे प्रॉपर यूज़ करें. इसमें आप सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के पिएँ या ब्लैक सॉल्ट डाल के पिएँ. तो स्टार्टिंग में तो ज़रा मुश्किल लगता है. चलें फिर इंसान दवाई भी तो खाता है ना. लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं. इसके जूस ज़रूर यूज़ करना चाहिए. मुझे एक्चुअली खुद फ्रूट खाने की आदत नहीं है. बात दरअसल आदत की होती है. हम इधर उधर की फ़जूल चीज़ें तो बहुत शौक़ से खाते हैं, मगर जो असल फ़ायदे की चीज़ें हैं उनसे हम फ़ायदा नहीं उठाते. अब ये है कि फ़्रूट तो मुझसे खाए नहीं जाते, तो उसका मैंने ये सल्यूशन निकाला है कि अब मैं उसका फ्रेश जूस निकाल लेती हूँ. एप्पल हो, ऑरेंज या इस तरह कोई भी फ्रूट आया हो तो जिसका हम फ्रेश जूस निकाल सकते हैं, और फिर मैं उसका जूस निकाल के पी लेती हूँ. वो ज़रा इजी रहता है, मुझसे पिया जाता है. वैसे बहुत मुश्किल लगता है फल खाना. यह है कि बनाना शौक़ से खा लेती हूँ मैं. मैंगो तो सबका ही फेवरेट होता है, वो मेरा भी फेवरेट है. वो वैसे भी खाया जाता है, उसका शेक भी पी लेते हैं. खैर, आप सब भी बताइएगा कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, और अगर आप नहीं खाते तो आप भी ज़रूर इसके जूस से फ़ायदा उठाइए. इंशाल्लाह मैं कुछ इस्लामिक टॉपिक्स पे भी कंटेंट अपलोड करूँगी. तो जनाब ये कल मेरी नंद आई थी, तो फिर वो लेके आई थी ये. तो मेरे ससुराल में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाता है, जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते. एक मेरी नंद दुबई होती हैं, तो फिर वो 1 ईयर के बाद आती हैं, तो फिर काफ़ी गिफ्ट्स बच्चों के लिए लेके आती हैं. तो पिछले साल भी काफ़ी गिफ्ट्स लेके गई थी. ये चॉकलेट्स हैं और परफ्यूम है. फिर उन्होंने बच्चों के भी बहुत से ड्रेसेस वगैरह दिए थे, टॉयज़ भी दिए थे, और फिर बच्चों को कैश भी दे के गई थी. ये परफ्यूम है. बात गिफ्ट्स की नहीं होती, उसमें सिमटी ढेर सारी मोहब्बत की होती है. कभी भी किसी के दिए हुए तोहफे को हकीर मत समझें. उसने किस खलूस, किस चाहत से आपको दिया है, सबसे बढ़कर वो काउंट करता है. ये जूता है और ये हबी की शर्ट है, अपने भाई के लिए लेके आई थी. तो 7 बच्चों के कलर्स हैं. ये पेंटिंग किट है, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं. पेंसिल कलर्स हैं और क्रेयॉन्स कलर्स हैं. मेरी तो आदत ऐसी है कि अगर किसी ने मुझे 10 रुपीज़ की चॉकलेट भी बहुत मोहब्बत खलूस से दे दिया, तो उसकी मेरे लिए क्या वैल्यू है मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती. मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ. यहाँ तक कि अगर कोई प्यार मोहब्बत खलूस से चलकर आपके पास आ ही गया ना आपसे मिलने, तो ये भी किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होता. ये चाइना क्लेज है, इसमें से बच्चों ने यूज़ कर ली हुई है. अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा हसास हूँ.
آئی تھنک انسان اپنی نیچر چینج نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں ایسے بہت سے موڑ آتے ہیں جو ہمیں اسٹرانگ بنا دیتے ہیں۔ کمزور پڑنا آئی تھنک کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، اور کمزور لوگوں سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو جواب نہیں دیتے، کسی کی تلخ باتوں کو چپ چاپ سہ جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، مگر اندر سے وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ڈبل فیسز کے ساتھ کیسے جی لیتے ہیں۔ میں تو چاہوں بھی تو مجھ سے ڈبل فیس نہیں رکھا جاتا کہ اندر سے کچھ ہے اور ہم باہر سے کچھ ہیں۔ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اندر سے ہوتے ہیں وہی باہر سے، مطلب دل میں جو ہوتا ہے وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں، تو اتنے ہی ہم برے ثابت ہوتے ہیں دنیا کے سامنے۔ اور جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں پہ بازی لے جاتے ہیں۔ مجھے منافق بننا کبھی بھی نہیں آیا، چاہے اس کے لیے مجھے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، مگر میں منافق بالکل نہیں بنتی۔ جو میرے دل پہ ہوتا ہے صاف منہ پہ کہہ دیتی ہوں، اسٹریٹ فارورڈ سمجھ لیں آپ سب کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کمزور بھی ہیں کسی بھی معاملے میں، تو کبھی کسی پہ ظاہر نہ کریں کہ آپ اس کے لیے کمزور ہیں، وہ شخص ضرور آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو جناب یہی تھی آج کی ویڈیو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔